तो नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद यशवी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस, जो कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बने थे, यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड जो कमीशंस बने थे, आज हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मैं ये टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी से पहले जो कमीशंस बने यूनिवर्सिटी के लिए जिन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटीज़ के विषय में जिन्होंने सोचा और उन्होंने क्या कहा, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज की जो मेरी सुपर ट्रिक है वो है वुड को हंटर और रे को सैडलर, हरतोग और सार्जेंट के पास लेके गए। ये 6 दोस्त हैं जो दो दो करके सब आसपास के घर में रहते हैं। तो जिस सीक्वेंस में ये जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में ये कमीशंस बने थे, तो इन वर्ड्स को इसी सीक्वेंस में फॉर्म करके रखिएगा। वुड को हंटर और रे को सैडलर, हरतोग और सार्जेंट के पास लेके गए। अब इसको हम स्टोरी जो इसकी है वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो वुड्स यानी कि वुड्स डिस्पैच जो हुआ था वो हुआ था 1854 में। वुड्स का जो घोषणा पत्र है वो 1854 में बना। उसके बाद है हंटर, हंटर कमीशन बना 1882 में। हाँ जी, फिर से एक बार याद कीजिए, वुड डिस्पैच बना 1854 में, हंटर कमीशन बना 1882 में। उसके बाद रे यानी कि रेले कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1902 में। रेले कमीशन 1902 में बना था और उसमें इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की बात कर दी गई थी। और तब 1904 में यानी कि 1904 में बना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसके बाद है सैडलर, जो कि सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है और इसी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1917 में। इसके बाद है हरतोग, जो कि हरतोग कमेटी बनी 1929 में। उसके बाद है सार्जेंट, सार्जेंट रिपोर्ट जो बनी वो 1944 में बनी। तो ये 6 कमीशंस हैं जिन्होंने मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी के बारे में बात की इंडिपेंडेंस से पहले। अब बात करते हैं इन्होंने कहा क्या। तो वुड डिस्पैच जो है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मतलब मील का पत्थर भी कहा जाता है इंडियन एजुकेशन का, तो इसने कहा कि लंदन यूनिवर्सिटी की तरह इंडिया के अंदर CBM अर्थात कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनाई जानी चाहिए, एक नॉर्मल स्कूल होना चाहिए, ये वुड्स का कहना था। उसके बाद बात करते हैं 1882 में आया हंटर कमीशन। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हंटर यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त। तो इसने सख्ती से ये कहा कि यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन पर ध्यान देना है, इसलिए प्राइमरी का काम उनसे अलग कर दिया जाए। प्राइमरी को इन्होंने सामान्य रूप से कहें तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा डालने की कोशिश की। उसके बाद आता है 1902 का रेले आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम। तो रेले से आप समझ सकते हैं कि बार बार कंटिन्यूअस में जो एक रेस चल रही है, तो विश्वविद्यालय की स्थिति की बार बार जो जांच करता है वो कमीशन रेले कमीशन है। और इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बने। रैली को आप रैली की तरह भी ले सकते हैं, और रैली किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट का विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण हो, इसकी बात की गई रैली आयोग के अंदर। और केवल परीक्षा लेने के बजाय रिसर्च पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ये रैली आयोग की बात की गई। इसके बाद बात करते हैं 1917 के सैडलर आयोग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग की। तो इसने कहा कि विश्वविद्यालयों में सीधे प्रवेश मत दो, मतलब इसने यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट कॉलेजेस को अलग कर दिया। सैडलर को आप मुंबई और मद्रास की तरफ से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज मुंबई में भी इंटरमीडिएट कॉलेजेस होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस और विश्वविद्यालय को अलग कर दो, और कुलपति के पद पर अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाने की वकालत की। इन्होंने कहा कि वाइस चांसलर को अधिक से अधिक मजबूत शक्तियां प्रदान होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 1929 के हरतोग समिति की। तो
हर आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि हर किसी को विश्वविद्यालय में मत भेजो, मतलब जो योग्य है, जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने योग्य है, उन्हीं को हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सब कोई इसमें आ जाते हैं हायर एजुकेशन में, तो इससे एजुकेशन का स्तर गिरता है। तो इन्होंने कहा कि जो लोग इसके योग्य हैं, इस हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के योग्य हैं, उन्हीं को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। इसके बाद बात करें, लास्ट हमारा है सार्जेंट रिपोर्ट। 1944 में बना सार्जेंट, यानी कि सेना का वह सेनापति जो देश के विकास के बारे में सोचता है। तो इन्होंने योजना बनाई कि आज़ादी के बाद अगले 40 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर अंदर भारत का जो एजुकेशन है उसका स्तर, उसका जो हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है, तो वो ब्रिटेन, यूके के समान करनी है। और इन्होंने इसके साथ साथ यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाने की बात कही थी सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। तो साथियों, ये था प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस फॉर यूनिवर्सिटीज ओनली। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको इन ट्रिक्स से याद करना इजी हो जाएगा। एक बार फिर से अपनी ट्रिक्स को दोहरा लेते हैं हम। वुड्स को हंटर और रे को सेडलर हरतोग और सार्जेंट के पास ले गए। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, वुड्स को हंटर और रे को सेडलर हरतोग और सार्जेंट के पास ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही इसी पीडीएफ को यदि आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।